चलिए अब बढ़ते हैं आगे खबरों में और आपको बता दें कि यूपीएससी का रिजल्ट जारी हो गया है और रिजल्ट में राजस्थान का दम दिखा है। जोधपुर के त्रिलोक सिंह ने 20वीं रैंक हासिल की। पहले ही प्रयास में बीपीएससी में ये रैंक हासिल की है। 20वीं रैंक हासिल कर इतिहास रचा है। जयपुर के मनु ने 91वीं रैंक हासिल की है। कोटपुतली के उत्कर्ष यादव को 32वीं रैंक मिली है। तो फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है यूपीएससी का और राजस्थान के छात्रों ने कमाल किया है। राजस्थान का दम दिखा है रिजल्ट में। जोधपुर के त्रिलोक सिंह की बात करें तो 20वीं रैंक उन्होंने हासिल की है। पहले ही प्रयास में ये रैंक हासिल कर इतिहास रचा है। जयपुर के मनु ने 91वीं रैंक हासिल की है। कोटपुतली के उत्कर्ष यादव को 32वीं रैंक मिली है। तो रिजल्ट में राजस्थान का दम देखने को मिला है। राजस्थान का परचम लहराया है इन छात्रों ने। तो हमारे साथ टॉपर राहुल मीणा जुड़ रही हैं एनडीटीवी राजस्थान पर। और राहुल से हम जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने तैयारी की और ये सफलता हासिल की और माहौल परिवार में किस तरीके से खुशी का देखने को मिल रहा है। बहुत स्वागत है राहुल आपका और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपने इतना अच्छा रैंक हासिल किया है। सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में ही जानना चाहेंगे, किस तरीके से आपने तैयारी की, कितना टफ रहा आपके लिए और अभी जब रिजल्ट सामने आ चुका है तो कितनी खुशी है परिवार वालों में। मेरी जर्नी 2018 से जब मैं आईआईटी धनबाद से पास आउट हुआ, उसके बाद मैंने डायरेक्ट सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी स्टार्ट की। तो इनिशियली फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं सिर्फ प्री क्वालिफाई कर पाया था, मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था। सेकंड अटेम्प्ट से मैंने कंटिन्यूअसली इंटरव्यू अटेम्प्ट दिया है मैंने, सेकंड थर्ड फोर्थ में, फिर वापस से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था। फिर फिफ्थ और सिक्स्थ, ये मेरा छठा अटेम्प्ट था और फोर्थ इंटरव्यू था। तो इस अटेम्प्ट पे मुझे सक्सेस मिली। बिल्कुल, आपसे ये जानना चाहेंगे, जब भी यूपीएससी की बात होती है तो हर किसी के दिमाग में यही सवाल आता है कि बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। एक डर जो स्टूडेंट्स में रहता है यूपीएससी एग्ज़ाम को लेकर। आपने कैसे ये तैयारी शुरू की? कब से आपने ये सोचा कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है? कितना मुश्किल रहा? कैसे लोगों का सपोर्ट इस जर्नी में आपको मिला है? मैंने तैयारी मतलब डिसाइड कर लिया था मेरे फाइनल ईयर में कि मेरे को यूपीएससी के लिए जाना है। तो डिसाइड तो वहां पे हो गया था। उसके बाद यहाँ पे आके मैंने इनिशियली एक कोचिंग ली और कोचिंग के बाद फिर मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में इनिशियली जब प्रीलिम्स निकला तो तब मेरे को मतलब पता चला कि कैसे चीजें, मतलब प्रीलिम्स के लिए नॉर्मली लोगों के लिए प्रीलिम्स काफी टफ माना जाता है कि काफी डिफिकल्ट होता है उसको क्रैक करना। लेकिन जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया तो मुझे पता लग चुका था कि बेसिकली क्या क्या चीजें वर्क करती हैं, क्या नहीं करती। और लकीली होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को आइडिया लग गया कि ब्रीफली कि कहाँ तक सिलेबस को अपन को रखना है, किन सोर्सेज को अपन को फॉलो करना है। तो ये सब चीजें मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में पता लग गई। तो उसके बाद मेरे लिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ज्यादा मुश्किल रहा नहीं। नॉर्मली क्या होता है, लोग प्रीलिम्स में खासतौर पे रिसोर्स को काफी वाइड कर देते हैं, तो वो वहां पे डिफिकल्टी आ जाती है। और या फिर कई बार होता है कि क्वेश्चन को सही तरीके से अप्रोच नहीं कर पाते, तो वो फिर उस चक्कर में काफी डिफिकल्ट होता जाता है। और प्रीलिम्स फिर एक वैसा उनको फियर फैक्टर आ जाता है लोगों को, नॉर्मली तो डिफिकल्ट बनता जाता है वैसे करके। लेकिन मेरे साथ वैसा केस नहीं था जी। प्रीलिम्स में। तो उसके बाद फिर मेरे को मेंस में थोड़ा प्रॉब्लम आई थी स्टार्टिंग में, स्पेसिफिकली ऑप्शनल से रिलेटेड मेरी कंटिन्यूअस वीकनेस थी वो। तो इस अटेम्प्ट में मैंने उस पर काफी ज्यादा काम किया। तो मैं यही बोलूंगा लोगों को कि मतलब हाँ, डेफिनेटली टफ है। मतलब आज निकल गया मेरा, लेकिन छठा प्रयास था मेरा, तो मतलब काफी टाइम लगा मेरे को भी। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं अब अगर पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे लगता है कि नहीं, ये चीजें पहले भी की जा सकती थी। कुछ चीजें जो मैंने गलतियां की हैं डेफिनेटली, तो अगर इंसान प्रॉपर सोर्सेस फॉलो करे, प्रॉपर गाइडेंस ले, तो ये की जा सकती है। मतलब मुश्किल है लेकिन फिर भी की जा सकती है, थोड़ा एफर्ट के साथ। तो बिल्कुल। वही है कि बेसिकली कंटिन्यूअस एफर्ट मारते रहना पड़ेगा, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा एक लेवल पे, और उसके बाद ही मतलब
अपना अगर सही तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। बिल्कुल। राहुल देखिए, बहुत ही कॉमन सा ये सवाल है जो हर टॉपर से अमूमन पूछा जाता है कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर आपने कैसे काम किया। हर स्टूडेंट के दिमाग में ये सवाल होता है कि टाइम मैनेजमेंट, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, किस तरीके से उसका रिवीजन करना है। आपसे अगर हम जानना चाहें आपकी सफलता के पीछे आपने कैसे तैयारी की थी, टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी को लेकर किस तरीके से आपने सभी सब्जेक्ट को टाइम दिया था? जैसे अगर इनिशियली फिल्म्स की बात की जाए तो फिल्म्स में नॉर्मली क्या होता है कि लोग रिसोर्स को काफी ज्यादा वाइड कर देते हैं, तो फिर टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पाता क्योंकि मल्टीपल रिसोर्सेज को रिफर करने लग जाते हैं। मेरा फोकस हमेशा से यही था कि एक सोर्स को फॉलो करना है और उसको रिपीटेटिवली उसी को फॉलो करना है कंटिन्यूअसली, तो एटलीस्ट मैं उस पर कमांड रहे उस सोर्स पे मेरी। तो उसकी वजह से एक सफिशियंट, मतलब मैं एक स्पेसिफिक वो दे के रखता था। खासतौर पे 3 सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया करता था, पॉलिटिक्स पे, इन्वायरमेंट पे, और उसके बाद में ज्योग्राफी मेरी काफी स्ट्रॉन्ग थी। तो ये तीनों एरिया प्लस इकोनॉमी, इकोनॉमी इन जनरल इजी आती है। तो इन चारों एरिया पे अगर कंटिन्यूअसली फोकस किया जाए तो प्रीलिम्स उतना टफ नहीं पड़ता क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन 4 सब्जेक्ट से आते हैं, बाकी फिर अपना करंट अफेयर्स से आते हैं, बाकी एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री से भी आते हैं, लेकिन उनके क्वेश्चन इन जनरल टफ माने जाते हैं। तो अगर उसको अपन उतना फोकस ना भी करें, अगर इन चार पे सही तरीके से फोकस किया जाए तो थोड़ा आसान हो जाता है अपना। उसके बाद में मेंस की बात की जाए तो मेंस में भी वही है कि सब्जेक्ट काफी ज्यादा पढ़ने पड़ते हैं, मतलब हर एक पेपर में 2-3 सब्जेक्ट होते हैं। तो लेकिन उसके लिए क्या किया जा सकता है कि बेसिकली मेन जो कई बार क्या होता है कि ज्यादातर थीम्स रिपीट होती हैं, तो अपन अगर ब्रॉडर व्यू लेके चलें तो उससे अपना काम आसान हो जाता है। और कुछ कुछ होते हैं कि जेनरिक अपन को तैयारी करनी होती है कुछ कुछ सब्जेक्ट को, कि उतना टाइम नहीं दे पाते, मतलब मेंस का 3 महीने का टाइम होता है तो उतना ज्यादा टाइम नहीं दिया जा सकता हर सब्जेक्ट को। तो उसमें वही है कि अपन थोड़ा जेनरिक वे में जाके बेसिकली, और कई बार एग्जाम्पल अच्छे से डाल के, तो इन चीजों पे अपन कंसोलिडेट किया जा सकता है उस तरीके से। तो यही था टाइम मैनेजमेंट का। बिल्कुल, राहुल ने बहुत ही अच्छे टिप्स दिए हैं। जो भी स्टूडेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उन्हें इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। राहुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, यूपीएससी परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है और जोधपुर के ओसिया के रहने वाले भाखरी गांव के त्रिलोक सिंह ने परचम लहराया है। त्रिलोक सिंह ने प्रथम प्रयास में 20वीं रैंक अर्जित की है, जिसके बाद ओसिया क्षेत्र में खुशी की लहर छा गई है। नवचयनित आईएएस को बधाई देने के लिए लोगों का तांता लग गया है। कोटपुतली से खबर आपको बता दें, कोटपुतली बहरोड के हमींदपुर के रहने वाले उत्कर्ष यादव ने यूपीएससी रिजल्ट में ऑल इंडिया 32वीं रैंक हासिल की है। आपको बता दें कि उत्कर्ष यादव का यूपीएससी में यह 3rd अटेम्प्ट था। उत्कर्ष यादव दौसा कलेक्टर देवेंद्र यादव के छोटे भाई हैं, जो फिलहाल दिल्ली में रहते हैं। उत्कर्ष के पिता दयाराम यादव गांधीधाम रेलवे में पोस्टेड हैं। उत्कर्ष के यूपीएससी में सिलेक्शन के बाद गांव भर में खुशी का माहौल है। खुशी के मौके पर परिजनों ने गांव बहुत खुशी का माहौल है और सब परिवार और गांव सब खुशी मना रहे हैं और अच्छा हुआ उसका, बढ़िया रैंक से जो हुआ है सिलेक्शन। किस तरह की तैयारी थी पर्सन? तैयारी तो अच्छी तैयारी थी, उसकी तैयारी तो बढ़िया कर रहा था। जब दिल्ली बैठ के वहीं कर रहा था, तो आईआईटी पूरी करने के बाद उनको पैकेज मिला, पैकेज 24 लाख का पैकेज छोड़ करके उन्होंने आईएएस की तैयारी 24 लाख का समथिंग का पैकेज मिला था। उसके बाद उन्होंने पैकेज छोड़ के दिल्ली में तैयारी शुरू की। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की होनहार बेटी प्रज्ञा सैनी ने संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। प्रज्ञा ने ऑल इंडिया स्तर पर 367वीं रैंक हासिल कर न केवल अपने परिवार बल्कि शाहपुरा सहित समूचे जयपुर ग्रामीण क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। जैसे ही यूपीएससी परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, प्रज्ञा सैनी के घर पर बधाइयों का तांता लग गया। शाहपुरा को तो बहुत ही गर्व की बात है कि प्रज्ञा सैनी ने एक आईएएस फाइट करना एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, और आसपास के बच्चों में बहुत अच्छा मैसेज जाता है कि हमारे यहाँ से एक दीदी लगी है, तो हम भी एक उत्साह मिलती है बच्चों को और समाज का एक नाम रोशन होता है और इसी के साथ गांव का भी नाम रोशन होता है। और सबसे पहले तो मैं मेरे भाई साहब प्रभु जी सैनी, हमारे भाभी जी कमला जी, इनको धन्यवाद दूंगा कि इनके आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से बच्ची ने आईएएस फाइट किया है। उसने पहले भी 2 बार आईएएस फाइट किया है, इंटरव्यू तक गई है, पर कोई भगवान का आशीर्वाद नहीं बैठ पाया। अब की बार उसने निश्चित कर लिया था कि अब की बार मेरा सिलेक्शन हुआ था। जैसे ही वो इंटरव्यू दे के आई थी, उसने मेरे को बोल दिया था कि दादाजी अब की बार मेरा सिलेक्शन पक्का है।
पर हमने ये बात आउट नहीं की, मगर एक बार रिजल्ट आने के बाद ही सबको पता लगेगा तो उसमें और खुशी होती है। ये सब ऊपर वाले भगवान की कृपा से जो है सफलता मिली है, और अपने आसपास की 36 कौम का सहारा, सबसे ज़्यादा आशीर्वाद बच्ची को मिला है, और हमारे पूर्वजों का भी आशीर्वाद है, और बच्ची ने भी शुरू से लेकर आज तक बहुत मेहनत की है मतलब, और ये सफलता उसको दूसरी बार में ही मिलनी थी, लेकिन न मिलने के कारण से तीसरी बार में उसने सफलता पाई है। दूसरी बार में वो असिस्टेंट डायरेक्टर अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वो हुआ था सिलेक्शन, जो अपने राजस्थान की इस टाइम में प्रभारी है, जयपुर उसका ऑफिस है। गंगापुर सिटी के मोहित ने सेल्फ स्टडी करते हुए यूपीएससी में सफलता पाकर शहर का नाम रोशन किया है। गंगापुर सिटी के मोहित मंगल ने यूपीएससी परीक्षा में 536वीं रैंक हासिल कर परिवार का नाम रोशन किया है। खास बात यह है कि मोहित ने बिना किसी कोचिंग के ये मुकाम हासिल किया है। मोहित ने NMIT जयपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। मोहित के पिता महेश गुप्ता मोटर पार्ट्स का व्यवसाय करते हैं, जबकि मां सरोज गुप्ता गृहिणी हैं। 3 भाई बहनों में मोहित सबसे छोटे हैं। उन्होंने 4 साल मेहनत करके पूरी मेहनत कड़ी करके उन्हें सफलता हासिल की है। जो कैसा लग रहा है आपको, जो सफलता का पता चला है उसको, क्या IAS में चयन हो गया है? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, मोहित का जो व्यवहार था पढ़ने में, जो मतलब किस तरीके से वो पढ़ाई करता था अपनी, जैसे कि आप घर पे रहते हैं, वो देखता होगा सेल्फ स्टडी करता था या कोई कोचिंग वगैरह करता है वो तो। अच्छा। हमें तो यही मालूम नहीं चलता कब तो वो सोता है, कब वो खाता है, कब वो पीता है, मालूम नहीं चला है उसका। तो बस उसके लिए नीचे के रूम है, उसमें ही बैठता है, उसी में लैट्रिन बाथरूम सब उसी में बना रखा है उसके लिए। नमस्कार, मेरा नाम मोहित मंगल है और मैं गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर ज़िले का निवासी हूँ। हाल ही में प्रकाशित सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 में मैंने 536वीं रैंक प्राप्त की है, और यह मेरा चौथा अटैम्प्ट था और दूसरा इंटरव्यू। इस सफलता का श्रेय मैं मेरे मम्मी पापा, मेरी बहनें और मेरे गुरुजनों को देना चाहूँगा, जिन्होंने कभी भी मेरे को हताश नहीं होने दिया और हमेशा मेरे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा मेरे सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत जो हैं वो हिमांशु मंगल भैया रहे हैं, जिन्होंने 2022 में IAS ऑफिसर बने और अभी तमिलनाडु कैडर के अंदर वो अपनी सर्विस कर रहे हैं। और अब आगे देखिए, यूपीएससी की टॉपर प्रयागराज की रहने वाली शक्ति दुबे से अदिति राजपूत की खास बातचीत। यूपीएससी सिविल सेवा 2024 परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है और इसमें प्रयागराज की रहने वाली शक्ति दुबे ने ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ पहला स्थान हासिल किया है और इस वक्त शक्ति दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। शक्ति, बहुत बहुत स्वागत है आपका NDTV इंडिया पर, और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। जब रिजल्ट आपने देखा तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था आपका और आपके परिवार वालों का? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। रिज़ल्ट आया था तो मैंने पहले PDF जब डाउनलोड की और मैंने अपना नाम सर्च करना शुरू ही किया था कि सबसे पहले मुझे मेरा नाम दिखा, एंड उसके बाद कुछ समय तक ऑब्वियसली विश्वास तो नहीं होता है कि रैंक 1 है। शक्ति, ये कितने सालों की मेहनत के बाद ये सफलता हासिल हुई है, और तैयारी के बारे में भी थोड़ा अपनी बताएं कि कैसे आपने तैयारी की थी? ये मेरा 5th अटैम्प्ट था और ये 5th अटैम्प्ट में मैंने फाइनली रैंक हासिल की है। इसके पहले मैंने पहले 3 अटैम्प्ट में मेरा प्रिलिम्स नहीं क्लियर हुआ था। चौथे अटैम्प्ट में भी मैं इंटरव्यू तक गई थी, बट लास्ट ईयर मैं कट ऑफ से 12 नंबर कम थी, जिस वजह से मैं लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। तो इतने सालों की जो गलतियाँ थी उसके बेसिस पे मैंने अपनी प्रिपरेशन जारी रखी। जो भी गलतियाँ and I worked upon that. I think that helped me कि 5th attempt में finally I could clear this exam with a good rank. शक्ति, मैं ये पूछना चाह रही थी, आपने बताया कि ये आप बहुत सालों से आप तैयारी कर रही थी और कई अटेम्प्ट में आपका क्लियर भी नहीं हो पाया। ऐसे में जब इतनी बार असफलता हाथ लगती है तो कहीं ना कहीं हौसला जो है वो टूटने लगता है। क्या कहती थी आप अपने आप से, कैसे इस हौसले को बनाए रखा? ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जी हाँ, ये सच है कि ये एग्ज़ाम का जो पूरा प्रोसेस खुद में
एक भी स्टेज पे अगर आप फेल करते हो तो अगेन यू विल हैव टू अपीयर ऑल ओवर अगेन। बट इस पूरे प्रोसेस के दौरान मम्मी पापा का हमेशा साथ, उनका सपोर्ट, भाई बहन का सपोर्ट हमेशा रहा है, जिसकी वजह से आई थिंक मेरा कभी कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ हमेशा।